आज बात होगी अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ C++ एंड दैट इज पॉइंटर्स। पॉइंटर्स वो वेरिएबल होते हैं जो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। कि सर आपने जब बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाया था तब आपने कहा था ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। याद है आपको, मैंने आपको एंड के बारे में एक तो बताया था डबल एंड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ना। एक मैंने आपको बताया था सिंगल एंड, जिसके बारे में मैंने बोला था ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, इट इज अ बिटवाइज एंड। तो सर ये बिटवाइज एंड को ही आप आज बोल रहे हो कि ये एड्रेसिंग ऑपरेटर है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ये जो एम्परसेंड है ये बिटवाइज का भी काम करेगा और ये एड्रेसिंग ऑपरेटर का भी काम करेगा। इसका मतलब है ये ओवरलोडेड ऑपरेटर, इट इज एन ओवरलोडेड ऑपरेटर इन C++। ये बिटवाइज का भी काम करता है और ये एड्रेसिंग ऑपरेटर का भी काम करता है। रेफरेंस वो वेरिएबल होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये किसी और वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। मतलब कहने का ये कि यहां P की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, P A की वैल्यू को रिफर करेगा। P A की वैल्यू को रिफर करेगा मतलब अगर सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इस 50 वैल्यू के दो ऑनर हैं, दो मालिक हो गए हैं। एक तो खुद A जो कि इसका ओरिजिनल मालिक है, ऑनर है, A की वैल्यू है 50, लेकिन P को A का एड्रेस देके आपने P को भी ये पावर दे दिया है, आपने पॉइंटर को भी ये पावर दे दिया है कि वो A की इस वैल्यू को बाकायदा एक्सेस कर सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात होगी अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ C++ एंड दैट इज पॉइंटर्स। कि आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे C++ में। और यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन जो आपके माइंड में आ सकता है कि सर लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट था फंक्शन का, यहां पर हमने कॉल बाय वैल्यू, रिटर्न बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझा, राइट। लेकिन अभी कॉल बाय रेफरेंस तो आपने बताया नहीं, ओके। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है पॉइंटर्स के साथ, राइट। इसीलिए अभी हमने कॉल बाय वैल्यू और रिटर्न बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। और कॉल बाय रेफरेंस को समझने के लिए मुझे सबसे पहले पॉइंटर्स को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब हम पॉइंटर समझेंगे उसके बाद हमें पॉइंटर से रिलेटेड टॉपिक समझ में आएंगे। लाइक कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, यूज ऑफ पॉइंटर्स इन अरे, पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं C++ में, पॉइंटर्स का यूज फंक्शन के साथ किस तरीके से होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तब समझ में आएंगे हमें जब पहली स्टेप में हमें पॉइंटर्स क्लियर होगा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। और अब देखिए पॉइंटर्स के बारे में मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि यदि किसी ने C पढ़ा है या C++ पढ़ा है तो यदि आप उससे पूछेंगे ना कि यार C++ में अगर किसी टॉपिक को टफ की कैटेगरी में रखा जाए तो वो कौन सा होगा, तो वो बोलेगा पॉइंटर्स। लेकिन अगर ये टॉपिक एक बार आपकी समझ में आ गया तो ये सबसे इजी टॉपिक है। एंड बिलीव मी दिस पॉइंटर इज वेरी मच यूजफुल इन C एंड C++, क्योंकि आगे जो प्रोग्रामिंग होगी, लाइक अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पे जाते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं, तो दैट इज द बेस ऑफ दैट टॉपिक इज अ पॉइंटर। कि अगर हम बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की C++ में, तो हम ये बोलते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन केवल पॉइंटर्स वेरिएबल के लिए होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं जिसकी डिपेंडेंसी पॉइंटर्स के ऊपर है। तो पहली स्टेप में हमें यह क्लियर करना पड़ेगा कि पॉइंटर्स होते क्या हैं, व्हाट इज अ पॉइंटर एंड वेयर वी यूज अ पॉइंटर कॉन्सेप्ट, राइट। तो अभी पहली स्टेप में पार्ट 1 में अभी आप केवल पॉइंटर्स पे फोकस करिए कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज करेंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन कहां होगा, इसको किस तरीके से आगे यूज करेंगे, ये सब आगे की बातें हैं। अभी आपको बस ये समझना है कि यस दिस इज अ पॉइंटर और ये पॉइंटर ये पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अगर अभी आप इसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में सोचोगे तो 100% कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए पहली स्टेप में हम केवल ये समझेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है, राइट। तो एग्जैक्टली हम पॉइंटर्स की डेफिनेशन क्या देते हैं कि पॉइंटर्स आर रेफरेंस वेरिएबल, पॉइंटर्स आर रेफरेंस वेरिएबल, पॉइंटर्स होते हैं रेफरेंस वेरिएबल, राइट। अब ये क्वेश्चन आता है सर रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल, अभी केवल डेफिनेशन सुनना, पॉइंटर्स आर रेफरेंस वेरिएबल, या हम इसको बोल सकते हैं पॉइंटर्स आर द वेरिएबल वो होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल।
ऐसे वेरिएबल जो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं ये पॉइंटर कहलाते हैं। पॉइंटर्स आर द वेरिएबल वो होल्ड द एड्रेस विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब क्या मतलब है इस सारी कहानी का कि सर पॉइंटर वेरिएबल है और ये एड्रेस होल्ड करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आप बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे देखो। आप सपोज यदि मैं बात करता हूं कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि प्रोग्राम में हम जब भी किसी डेटा को यूज करते हैं तो हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, है ना। समझना ध्यान से कि यदि मैंने एक इंटीजर ए टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो अगर मैंने लिखा मान लो a = 50, तो हमने क्या पढ़ा है कि ये एक वेरिएबल है, 50 इसकी वैल्यू है मेमोरी में, ठीक है, कि a इज एन आइडेंटिफायर। अगर ये मेरी मेमोरी है तो मेमोरी में a एक आइडेंटिफायर है और इसकी वैल्यू जो है वो है 50। तो ये इट्स अ नेम ऑफ अ वेरिएबल और ये है इसकी वैल्यू जो अभी तक हमने पढ़ा है, राइट। लेकिन अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और सुनना कि जब भी कोई वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है तो उस वेरिएबल का मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होता है। हर वेरिएबल का मेमोरी में एक एड्रेस होता है और ये एड्रेस अभी हमारे लिए नहीं है, ये एड्रेस को यूज करते हैं आपके कंपाइलर, राइट। तो कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का मेमोरी में 110% कोई ना कोई एड्रेस होगा और ये एड्रेस हम असाइन नहीं करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, एड्रेस असाइन करने का काम होता है कंपाइलर का। कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उस वेरिएबल के लिए कंपाइलर मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस असाइन करेगा। बहुत ध्यान से फोकस्ड होके टॉपिक को समझना बेटा, राइट। तो इस वेरिएबल का नाम मेमोरी में ए है, इसकी वैल्यू हमने बोला 50 है, लेकिन बेटा इसका कोई ना कोई मेमोरी में एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये एड्रेस, ये मैंने पूरी तरह से डमी एड्रेस लिखा है। ये एड्रेस जो होते हैं ये एड्रेस अलॉट करता है कंपाइलर और ये क्या होगा इसको हम प्रोग्राम सिस्टम पे ही पता कर सकते हैं और वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, डोंट वरी। कि यदि आपको यह पता करना है कि एक वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या होता है, कैसे होता है, तो हम उसको बाकायदा प्रिंट करके देख सकते हैं। लेकिन अभी की कहानी में आप सुनना कि मैंने आपको डेफिनेशन क्या बोली है। पॉइंटर्स वो वेरिएबल होते हैं जो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। अब क्यों, मतलब मुझे क्यों इसकी जरूरत है इस पे भी मैं आता हूं, लेकिन पहले आप ये तो समझ लो कि जब एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उस वेरिएबल का मेमोरी में एक नाम होता है, एक वैल्यू होती है और एक एड्रेस होता है। तीन चीजें कंपाइलर मेमोरी में अलोकेट करता है एक वेरिएबल के लिए, राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि यदि मान लो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और मान लो मैं लिखता हूं b = a, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, b में a की वैल्यू आ गई, मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई 50। द वैल्यू ऑफ b इज 50 क्योंकि हमने a की वैल्यू b में असाइन की है। लेकिन यहां पर मुझे अब सपोज अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया p नाम का, सुनना ध्यान से, अगर मैंने बोला कि p में मुझे a की वैल्यू नहीं चाहिए, p में मुझे a का एड्रेस चाहिए। क्यों चाहिए, अरे अभी बाद में बात करेंगे, पहली स्टेप में आप केवल कॉन्सेप्ट समझो। मुझे p में a का एड्रेस चाहिए, तो पहली बात मुझे एड्रेस मिलेगा कैसे, मतलब हाउ कैन आई फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। तो यदि आप देखिए ये असाइन तो बात की बात है, यदि मैंने अभी ये लिखा cout a, ठीक है, यदि मैंने लिखा cout a तो मुझे क्या मिलेगी, a की वैल्यू, ठीक है। यहां पर मुझे मिलेगी a की वैल्यू जो कि 50 होगी, राइट। लेकिन यदि आपको इस a का एड्रेस पता करना है, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ दिस, कि मुझे यह पता करना है कि इस a का मेमोरी में एड्रेस क्या है, तो बच्चे जब भी किसी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो उस वेरिएबल को प्रिंट करते टाइम आप उसके आगे एम्परसेंड का साइन लगा दो। ये जो एम्परसेंड होता है इसको हम C++ में बोलते हैं एड्रेसिंग ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एन एड्रेसिंग ऑपरेटर, राइट। ये एड्रेसिंग ऑपरेटर कहलाता है। एम्परसेंड इज एन एड्रेसिंग ऑपरेटर इन C++। अब यहां एक कंफ्यूजन है कि सर आपने जब बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाया था तब आपने कहा था ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। याद है आपको, मैंने आपको एंड के बारे में एक तो बताया था डबल एंड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ना। एक मैंने आपको बताया था सिंगल एंड, जिसके बारे में मैंने बोला था ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, इट इज अ बिटवाइज एंड। तो सर ये बिटवाइज एंड को ही आप आज बोल रहे हो कि ये एड्रेसिंग ऑपरेटर है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ये जो एम्परसेंड है ये बिटवाइज का भी काम करेगा और ये एड्रेसिंग ऑपरेटर का भी काम करेगा। इसका मतलब है ये ओवरलोडेड ऑपरेटर, इट इज एन ओवरलोडेड ऑपरेटर इन C++। ये बिटवाइज का भी काम करता है और ये एड्रेसिंग ऑपरेटर का भी काम करता है।
बिटवाइज के लिए इसको कैसे यूज करना है ये आप मेरे बिटवाइज वाले टॉपिक में जाके पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने ये बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाया है। लेकिन आज हम इसकी बात कर रहे हैं कि यदि आपको किसी वेरिएबल के एड्रेस को सपोज देखना है कि बॉस इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, तो केवल आप उसको प्रिंट करते टाइम उसके आगे एम्परसेंड का साइन लगा दो। तो यदि मैंने इस वेरिएबल के आगे एम्परसेंड का साइन लगा दिया, सो नाउ दिस एम्परसेंड ऑपरेटर रिटर्न्स मी द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, और वो क्या होगा वो अपन सिस्टम पे ही पता कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर इस एड्रेस को माने, हम क्या मान लेते हैं कि एड्रेस 1028.213 है, जो भी है, राइट, तो यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा 50 और यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा 102813, जो कि मैंने एक डमी एड्रेस माना है। तो पहली स्टेप में आपको यह समझ में आया कि जब भी कोई वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है तो उस वेरिएबल का मेमोरी में एक नाम होता है, एक वैल्यू होती है और एक एड्रेस होता है। बेटा इन तीन में से दो आपके हाथ में है, इन तीन में से दो चीजें आपके हाथ में है। वेरिएबल का आइडेंटिफायर का नाम क्या रखना है ये आप डिसाइड कर लो, उसकी वैल्यू क्या होगी ये भी आप डिसाइड कर लो, लेकिन एड्रेस आपके हाथ में नहीं है। एड्रेस जो है ये एलोकेट करता है कंपाइलर। सीधा सीधा एग्जांपल समझो आप कि बॉस सपोज करो, अगर सपोज एक एग्जांपल है, सपोज मैं इंदौर में रहता हूं, ठीक है, अब इंदौर में सपोज एक कॉलोनी है, ठीक है, सपोज इंदौर में कॉलोनी है सुदामा नगर और एक एरिया है पलासिया, है ना, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, राइट। अब यदि मान लो मैंने इंदौर के किसी एक एरिया में अपना एक घर बनाया, सपोज मैंने अपना घर बनाया सपोज सुदामा नगर में, राइट। अब सुदामा नगर में अगर मैंने अपना घर बनाया तो घर पे क्या नाम लिखवाना है वो मैं डिसाइड करूंगा। मेरे घर पे ऊपर क्या लिखवाना है, मुझे होता है ना कोई लिखवा दें कि बॉस एक्स विला, वाई विला, जेड विला, ऐसा कुछ अगर मुझे लिखवाना है वो मेरी चॉइस। घर में कितने मेंबर रहेंगे वो मेरी चॉइस, 10 रहेंगे, 20 रहेंगे, 50 रहेंगे, वैल्यू है ना, वैल्यू, कॉन्सेप्ट समझ बच्चे, कॉन्सेप्ट समझ। नाम आपकी चॉइस, घर में कितने लोग रहेंगे ये आपकी चॉइस, लेकिन घर का एड्रेस क्या होगा ये आपकी चॉइस नहीं है। अगर आपने घर बनाया है सुदामा नगर में और आप बोल रहे हो सर मैं तो लिखूंगा 128 पलासिया इंदौर, तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने घर बनाया है तो उसका एड्रेस क्या होगा ये आपको जो भी नगर निगम अलॉट करेगा वही आपको अपने घर के आगे लगाना है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बता रहा था कि बॉस जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम क्या होगा ये आपकी चॉइस, ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो, डी रख दो, ठीक है, नंबर रख दो, ईएमपी नंबर रख दो, इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी आपकी चॉइस, कि आपको इसमें 50 नहीं रखना है, 70 रखना है, 700 रखना है, ये भी आपकी चॉइस। लेकिन बच्चे ये एड्रेस हमारी चॉइस नहीं है, और हम हमारे घर में अपने ही एड्रेस से नहीं जाते हैं। रोज ऐसा होता है कि आप घर जाते हो तो एड्रेस पूछ के जाते हो, अपने ही घर का एड्रेस। अरे बेटा एड्रेस किसके लिए होता है, जो आपके घर आ रहा है। तो वैसे ही ये एड्रेस एक्चुअली अभी तक हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एड्रेस की रिक्वायरमेंट अब अगर आती है प्रोग्रामिंग में। तो क्वेश्चन ये है कि सर अगर मुझे एड्रेस पता करना है कि बॉस एक वेरिएबल का एड्रेस क्या है, तो आप उसको कैसे पता कर सकते हो, एम्परसेंड साइन के साथ। क्या आप उस वेरिएबल के आगे एम्परसेंड का साइन लगा दो, यू विल गेट एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। लेकिन ये तो आपने एड्रेस पता किया है, राइट, कि इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या होगा। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस पता नहीं करना है, सुनना, मान लो ये एक वेरिएबल है ए, इसकी वैल्यू 50 है, तो ये मेरी मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल, वैल्यू इसकी 50 और एड्रेस जो भी हमने लिया था वही ले लेते हैं, चलो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 102813, राइट। तो ये मैंने बोल दिया ये इसका एड्रेस 102813, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं यहां पे, अरे क्यों चाहता हूं अभी मत दिमाग लगा बच्चे, केवल कॉन्सेप्ट समझो। मैं ये चाहता हूं कि सर अब मुझे पी नाम के वेरिएबल में ए का एड्रेस चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे उसको रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। अरे क्या होता है रेफरेंस, 5 मिनट रुक बता रहा हूं, 5 मिनट वेट करो बता रहा हूं, राइट। मुझे पी में ए की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे पी में ए का एड्रेस चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कि पी में ए का एड्रेस अलॉट हो जाए और पी ए का रेफरेंस बन जाए, क्या होता है रेफरेंस, 2 मिनट रुको बता रहा हूं, राइट। पी ए का रेफरेंस बन जाए तो यहां पर आपको सबसे पहले पी नाम के वेरिएबल को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो एड्रेस को होल्ड कर ले और रेफरेंस बन जाए। अभी पी इस लायक नहीं है, अभी ये नालायक है, अरे इसके सेंस में, ठीक है। तो पी को इस लायक बनाना पड़ेगा कि पी ए का एड्रेस होल्ड कर ले और पी ए का रेफरेंस बने।
P को मुझे A का रेफरेंस बनाना है, राइट। तो यदि आपको P में A की वैल्यू नहीं चाहिए, अरे वैल्यू चाहिए तो सीधे लिख दूंगा P इक्वल टू A असाइन टू P असाइन टू A, ठीक है। यदि मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, सॉरी, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, A की वैल्यू P में असाइन हो गई, A असाइंस टू P, कि A P में असाइन हो गया, तो P में क्या आ गया 50। लेकिन अरे मुझे 50 नहीं चाहिए ना, मुझे एड्रेस चाहिए, मुझे P में A का एड्रेस चाहिए। तो यदि एड्रेस चाहिए तो पहले P को इस लायक बनाओ कि वो एड्रेस होल्ड करके रेफरेंस बने। तो मुझे इस P को डिक्लेयर करते टाइम इसके आगे स्टार का साइन लगाना पड़ेगा। अगर मैंने इसके आगे स्टार का एस्टेरिक का साइन लगा दिया तो बच्चे अब ये जो P है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, अब ये बन चुका है पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर का डिक्लेरेशन हमेशा किससे होता है, स्टार साइन के साथ। तो यदि आपने P को पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, राइट, तो अब P में मैं क्या स्टोर कर सकता हूं, एड्रेस ऑफ A। तो कैसे लिखूंगा एड्रेस ऑफ A, P इक्वल टू M% ऑफ A। तो यदि आपने लिख दिया P इक्वल टू M% ऑफ A, तो इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ A असाइंस टू P। और A का एड्रेस P में असाइन हुआ, जो हमारे हिसाब से क्या है 102813। अब अगर P में A का एड्रेस आ गया तो ये P A का क्या बन गया, रेफरेंस बन गया। नाउ दिस P इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ A। अब अगर P A का रेफरेंस बना है तो अब सुनो इसका मतलब क्या होता है। रेफरेंस वो वेरिएबल होते हैं, पहली बात रेफरेंस कौन बनेगा, पॉइंटर। रेफरेंस हमेशा कौन बनेगा, पॉइंटर। यदि आप चाहते हैं कि P A का एड्रेस होल्ड करे और वो रेफरेंस बने तो आपको सबसे पहले P को डिक्लेयर करना पड़ेगा पॉइंटर। Pointers are the reference variable who hold the address of another variable। यही डेफिनेशन दी थी हमने। अब सुन जरा ध्यान से, रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। रेफरेंस वो वेरिएबल होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये किसी और वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। मतलब कहने का ये कि यहां P की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, P A की वैल्यू को रिफर करेगा। P A की वैल्यू को रिफर करेगा मतलब अगर सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इस 50 वैल्यू के दो ऑनर हैं, दो मालिक हो गए हैं। एक तो खुद A जो कि इसका ओरिजिनल मालिक है, ऑनर है, A की वैल्यू है 50, लेकिन P को A का एड्रेस देके आपने P को भी ये पावर दे दिया है, आपने पॉइंटर को भी ये पावर दे दिया है कि वो A की इस वैल्यू को बाकायदा एक्सेस कर सकता है। तो रेफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है। अरे सुन यार जरा ध्यान से सुन, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलो इंटीजर A इक्वल टू 50 है ना, अभी इसको इससे कहीं रिलेट मत करना, इंटीजर A इक्वल टू 50, ठीक, कॉमा P, केवल P, नॉर्मल P, अरे स्टिक नहीं लगा है, मैंने लिखा P इक्वल टू A। तो मुझे बताओ क्या होगा मेमोरी में, A की वैल्यू 50, P में आ गई A की वैल्यू, क्योंकि आपने A असाइन कर दिया P में, तो P में भी आ गया कितना 50। अब मुझे बता चल, अगर मैं लिखता हूं प्लस प्लस P, सपोज प्लस प्लस P, अभी इसको इससे रिलेट मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं, राइट, प्लस प्लस P, और अगर मैं इसके बाद A को प्रिंट करूं, मैंने इंक्रीमेंट किया P में, पर अगर मैं A को प्रिंट करता हूं, सो लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट। आप बोलोगे सर आउटपुट 50 आएगा, अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, आउटपुट 50 आएगा। क्यों, क्योंकि जब आपने A को असाइन किया P में, जब आपने A को असाइन किया P में, तो P में कितना आ गया 50, ठीक है, लेकिन A में A की वैल्यू P में असाइन हुई, आपने इंक्रीमेंट किया P को, तो P हुआ 51। इससे A को फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों मेमोरी में अलग अलग है। A का P से कोई कंसर्न नहीं है, केवल P में आपने A की वैल्यू कॉपी की, क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल है, इट्स अ नॉर्मल वेरिएबल, राइट। तो जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तो हमेशा कॉपी बनती है, और जिसमें कॉपी बनी है उस वो वैल्यू का ऑनर वो P है, इसका A से कोई कंसर्न नहीं है। पर बच्चे यहां ऐसा नहीं हुआ है, यहां ऐसा नहीं हुआ है, सुनो आप, यहां क्या हुआ है, यहां पर यह हुआ है कि जब आपने A का एड्रेस P को दिया तो P A का क्या बन गया, रेफरेंस, क्योंकि P के पास A का एड्रेस है। मतलब अगर मैं ये बोलूं P की वैल्यू A का एड्रेस है, P की वैल्यू A का एड्रेस है, राइट, तो ये जो P है एक्चुअली मेमोरी में ये क्या होल्ड करके बैठा है, एड्रेस, किसका, A का। तो यहां सुन, यहां पर एक्चुअली मैं दो स्टेटमेंट बोलूंगा, पहले वाले को आप पहले समझो। अगर मैंने लिखा प्लस प्लस पॉइंटर P, प्लस प्लस पॉइंटर P, सुनना ध्यान से, यदि मैंने बोला प्लस प्लस पॉइंटर P, अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था,
P इज अ रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वो वेरिएबल होते हैं, पॉइंटर्स आर द रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वो वेरिएबल होते हैं जो किसी और की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। देखो आप इसका एग्जांपल, यदि मैंने लिखा प्लस प्लस पॉइंटर P, राइट, इफ आई राइट हियर प्लस प्लस पॉइंटर P, और इसके बाद अगर मैं A की वैल्यू को प्रिंट करता हूं, इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस A, क्या लगता है आपको क्या आउटपुट मिलेगा? नाउ द आउटपुट इज 51। ये A हो चुका है 51। तो आप देखो मैंने A को इंक्रीमेंट नहीं किया है, मैंने इंक्रीमेंट किया है प्लस प्लस पॉइंटर P में, और वैल्यू चेंज हो गई A की। क्यों चेंज हुई? क्योंकि पॉइंटर P का मतलब है P जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, और P जिसको पॉइंट कर रहा है मतलब P के पास जो एड्रेस है वो जिसका है उसकी वैल्यू। तो P के पास एड्रेस किसका है? A का, तो सीधे प्लस प्लस पॉइंटर P ने A को चेंज कर दिया। एंड दिस इज व्हाट द रेफरेंस कॉन्सेप्ट, ये रेफरेंस कहलाता है। रेफरेंस का मतलब है जो किसी और की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, मतलब 50। अब इसके बाद आप एक चीज और नोटिस करो, आप देखो, मतलब अभी मैंने प्लस प्लस पॉइंटर P किया और A को प्रिंट किया, राइट। सुनो आप ध्यान से समझ यार, ध्यान से समझ। यदि मैंने बोला प्लस प्लस पॉइंटर P, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस P एंड प्लस प्लस पॉइंटर P, ये ध्यान रखना। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस P एंड प्लस प्लस पॉइंटर P। मैं इस पे आता हूं, अभी 10 मिनट बाद इस पे भी आता हूं, डोंट वरी। इन दोनों में डिफरेंस है, राइट। अभी मैंने क्या लिखा हुआ है? प्लस प्लस पॉइंटर P। तो जब मैंने प्लस प्लस पॉइंटर P लिखा तो प्लस प्लस पॉइंटर P का मतलब क्या हो गया? P जिसका रेफरेंस है उसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, तो जो वैल्यू थी वो 51 हो गई। लेकिन आप सोचो इसके बाद अगर मैं लिख देता हूं प्लस प्लस A, प्लस प्लस A, और इसके बाद मैंने प्रिंट किया C आउट। सुनना ध्यान से देख, जरा ध्यान से देख। यदि मैंने इसके बाद लिखा C आउट, A और C आउट पॉइंटर P, सुनो आप क्या हुआ पता है आपको? इन दोनों का मतलब A में ही इंक्रीमेंट हुआ है। A की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 50। जब आपने P को A का एड्रेस दिया, A का एड्रेस P में आया, तो P A का क्या बन गया? रेफरेंस। क्यों? क्योंकि वो पॉइंटर है। उसके बाद हमने लिखा प्लस प्लस पॉइंटर P। जब हमने प्लस प्लस पॉइंटर P लिखा तो मैंने आपको क्या बताया था? पॉइंटर P का मतलब है P जिसका रेफरेंस बना है उसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट। तो P में इंक्रीमेंट, जब पॉइंटर P में इंक्रीमेंट हुआ तो ये वैल्यू 51 हो गई। फिर मैंने प्लस प्लस A लिखा, तो मेरे बच्चे A के पास अभी जो करंट वैल्यू है वो 51 है, ये हो जाएगी 52। और उसके बाद अगर मैं A को प्रिंट करूंगा आउटपुट इज 52, अगर मैं पॉइंटर P को प्रिंट करूंगा आउटपुट इज 52। इस दोनों केस में जो आउटपुट आपको मिलेगा वो 52 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप रेफरेंस बनाने के बाद A से भी इस वैल्यू में चेंज करोगे तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज होगी, और पॉइंटर P से भी करोगे तो वही वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि अब इस वैल्यू को एक्सेस करने वाले 2 वेरिएबल हो चुके हैं, एक खुद A और एक पॉइंटर वेरिएबल। तो रेफरेंस का मतलब समझ में आया आपको? अभी बिल्कुल दिमाग मत लगाना प्लीज, मैं आपको बोल रहा हूं कि सर इसका इंप्लीमेंटेशन कहां होगा फ्यूचर में। इतनी जगह होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पॉइंटर्स होते हैं आगे। अभी आप इसके यूटिलिटी के बारे में मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट द यूटिलिटी ऑफ दिस पॉइंटर, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर, कि ये कहां यूज होंगे, इनकी यूटिलिटी क्या है, इसका इंप्लीमेंटेशन कहां होगा। मैंने आपको बोला आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे, यूज ऑफ पॉइंटर्स इन अरे, यूज ऑफ पॉइंटर्स विद स्ट्रिंग, यूज ऑफ पॉइंटर्स विद क्लास, यूज ऑफ पॉइंटर्स विद फंक्शन, यूज ऑफ पॉइंटर्स विद फाइल, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हर जगह आगे पॉइंटर यूज में आएगा, लेकिन पहली स्टेप में इसको समझ तो लो आप कि ये है क्या। तो इस गॉट इट, इस एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली पॉइंटर्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो एड्रेस होल्ड करते हैं। अब यहां पर आप एक चीज और देखो आप कि अभी जो मैंने आपसे बोला था ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन P एंड पॉइंटर P। एक्चुअली यहां P की 2 वैल्यूज हैं, एक P और एक पॉइंटर P। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखो। आप यदि मैंने फिर से लिया इंटीजर A इक्वल टू 50 कॉमा पॉइंटर P, ठीक है, हमने P में एड्रेस दे दिया A का, तो हमारे हिसाब से क्या हुआ? हमारे हिसाब से मेमोरी में जो भी हमने बात की कि ये A नाम का वेरिएबल है, A नाम के वेरिएबल की वैल्यू 50 है, इसका जो भी एड्रेस है 10218 सपोज, अभी मैंने ये ले लिया। और आप देखो व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंटर। इसको पॉइंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास जिसका एड्रेस होता है ये उसको पॉइंट करता है। अगर P के पास A का एड्रेस है तो P A को क्या कर रहा है? पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल। इसीलिए ये पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है।
तो अगर मैंने P को A का एड्रेस दे दिया, मतलब P A को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है 10218, ये P के पास A का एड्रेस है। बट द कॉन्सेप्ट इज दैट, देखो आप, यदि मैंने लिखा सी आउट A, ठीक है, यदि मैंने लिखा सी आउट P, और यदि मैंने लिखा सी आउट, अच्छा चलो और एक चीज देखो, सी आउट A, सी आउट एम्परसेंट ऑफ A, सी आउट P, सी आउट पॉइंटर P और सी आउट, है ना, ध्यान से सुनना, एम्परसेंट ऑफ P, एक ही साथ सब बता देता हूं, चलो एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, राइट। सी आउट A मतलब क्या प्रिंट होगा, एक ही वैल्यू मतलब क्या, तो आउटपुट आएगा यहां पे 50, पहली वैल्यू। सी आउट एम्परसेंट ऑफ A, सी आउट एम्परसेंट ऑफ A का मतलब है A का एड्रेस जो क्या है 10218, माना है हमने इसको 10218। सी आउट P, P मतलब P की वैल्यू क्या है, A का एड्रेस, P की वैल्यू है A का एड्रेस, तो यहां पर भी मुझे क्या मिलना चाहिए 10218, ये मेरे डमी एड्रेस लिए हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू। सी आउट पॉइंटर P का मतलब है P जिसका रेफरेंस बना है उसकी वैल्यू, P जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, तो P किसका रेफरेंस बना है, A का, और A की वैल्यू क्या है 50, तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा 50। और सी आउट एम्परसेंट ऑफ P का मतलब, सुन, हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी भी समझ लो थोड़ा सा, ये P पॉइंटर है लेकिन है तो वेरिएबल ना, और अब पॉइंटर है तो कोई तोप थोड़ी ना हो गया भैया, मेमोरी तूने भी ली है, मेमोरी P ने भी ली है, तो अगर P ने मेमोरी एलोकेट की है तो इसका खुद का भी तो कोई एड्रेस होगा ना, इसका मेमोरी में खुद का भी तो एड्रेस होगा। मान ले, चलो मान लो वो एड्रेस है 1121231, मान लेते हैं, तो एम्परसेंट ऑफ P का मतलब क्या है, मतलब ये समझना, पॉइंटर मेमोरी में है तो उसका खुद का भी कोई एड्रेस होगा, मतलब ये एक तो एड्रेस होल्ड करेगा और एक इसका खुद का भी एड्रेस होगा। अरे इसको समझ ले बच्चे कि पॉइंटर का खुद का भी एड्रेस होता है और ये होल्ड भी एड्रेस करता है, क्योंकि आगे जाके अगर डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही लेना, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का 80% पार्ट पॉइंटर पे चलता है, लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, स्टैक लिंक लिस्ट, क्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, इसके अलावा ट्री की प्रोग्रामिंग, ये सब पॉइंटर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, राइट। तो यदि आपको आगे फ्यूचर में पॉइंटर्स में कंफ्यूज नहीं होना है तो आज ही क्लियर कर लो इसको। तो एम्परसेंट ऑफ P का मतलब हमारे हिसाब से क्या होगा 11231, तो ये मुझे आउटपुट मिलेगा अगर मैं ये एड्रेस कंसीडर कर रहा हूं तो आई होप आप रेफरेंस का मीनिंग आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो आप इसके आगे की कहानी सुनो, मतलब इसके आगे आज मैं पार्ट 1 में आपको केवल पॉइंटर समझाने वाला हूं, इसके इंप्लीमेंटेशन को हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट में आप देखो एक चीज और देखो आप, सपोज यदि मैंने लिखा इंटीजर A इक्वल टू 50, ठीक है, कॉमा पॉइंटर P, ठीक है, समझना ध्यान से, कॉमा पॉइंटर P इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ A, ठीक है, P के पास क्या आ गया, A का एड्रेस है ना, जो भी हमने देखा था। चलो मैं इसी को, ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं अपन, रहने दो, क्योंकि एट द एंड हमें हर चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो A की वैल्यू 50 है और सपोज ये एड्रेस हमने ले लिया, आप हर बार में कुछ अलग एड्रेस लिख रहा हूं, डोंट वरी, डोंट कंफ्यूज, क्योंकि ये एड्रेस हमारे हाथ में है ही नहीं। P के पास क्या आ गया 11281, तो P A का क्या बन गया, रेफरेंस। लेकिन अब मैं बोलता हूं, जैसा भी मैंने आपको क्या बोला कि जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर भी तो है तो वेरिएबल ना, और अगर ये वेरिएबल है तो मान लो चलो इसका एड्रेस है 110, सपोज इसका एड्रेस है 10101, मान लेते हैं 10101, इट्स एन एड्रेस ऑफ दिस पॉइंटर P, ये P का एड्रेस है, राइट। अब यदि मैंने आपसे बोला कि जैसे P के पास A का एड्रेस है, P के पास A का एड्रेस है, तो P A को पॉइंट कर रहा है, राइट, लेकिन ये जो पॉइंटर है तो ये भी वेरिएबल और मेमोरी में इसका खुद का भी एड्रेस है, तो अगर ये वेरिएबल है और अगर इसका खुद का एड्रेस भी मेमोरी में है, तो अब मुझे किसी वेरिएबल R में P का एड्रेस होल्ड करना है। मैं चाहता हूं R के पास P का एड्रेस हो, तो अगर मुझे R में P का एड्रेस होल्ड करना है तो ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे सर इसको भी पॉइंटर बना दो, ठीक है, इस R को आप डिक्लेयर कर दो पॉइंटर। अगर पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया और आपने ऐसा लिख दिया R इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ P, तो R में P का एड्रेस आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, सुनना ध्यान से, हमने A का एड्रेस जब पॉइंटर में होल्ड किया तो P को हमने पॉइंटर बनाया,
है ना, सुनना स्टेटमेंट ध्यान से। तो नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने वाला कौन होता है? पॉइंटर। पॉइंटर वो वेरिएबल होते हैं जो नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं, नॉन पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। नॉर्मल मतलब दिस टाइप ऑफ ABCDEF। तो आपने एक चीज देखी, एक वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमने P को पॉइंटर बनाया, और अगर पॉइंटर का एड्रेस भी पॉइंटर ही होल्ड करेगा तो फिर तो नॉर्मल का नॉर्मल ही करवाओ ना। फिर A के लिए P को पॉइंटर क्यों बनाया? तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं पॉइंटर, और पॉइंटर का एड्रेस जो वेरिएबल होल्ड करते हैं वो कहलाते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर मतलब जो नॉर्मल का एड्रेस होल्ड करता है, और पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब जो पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करता है। तो यदि आपको R में P का एड्रेस होल्ड करना है तो P का एड्रेस होल्ड करने के लिए इसको आपको बनाना पड़ेगा पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब इसके आगे 2 स्टार लगा दो। यदि मैंने इसके आगे 2 स्टार लगा दिए तो अब ये R क्या बन गया? इट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। तो अब R के पास एड्रेस आएगा P का, जो कि होगा 10101। मतलब R पॉइंट कर रहा है किसको? P को, और P पॉइंट कर रहा है किसको? A को। और अगर R का एड्रेस S में होल्ड करना है तो ट्रिपल पॉइंटर यूज कर लो, लेकिन जनरली हम बात करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर की। तो बच्चे सुन जरा, पॉइंटर मतलब कौन? मतलब सपोज आप नॉर्मल वेरिएबल हो, मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं, है ना, इसको समझने की कोशिश करो। आप नॉर्मल वेरिएबल है, मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं। यदि मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं तो नॉर्मल को पॉइंट करने वाला कौन? पॉइंटर। नॉर्मल को पॉइंट करने वाला कौन? पॉइंटर। लेकिन सपोज कोई साइड में है और वो मुझे पॉइंट कर रहा है, तो मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं इसलिए मैं पॉइंटर, और मुझे पॉइंट करने वाला पॉइंटर टू पॉइंटर। जो पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है वो पॉइंटर टू पॉइंटर है, और जो नॉर्मल को पॉइंट कर रहा है वो पॉइंटर है। समझ में आ रही है कहानी? ओके, तो पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर में डिफरेंस समझ में आया आपको? अब यहां पर आप देखो, यदि मान लो मैं अब यहां पे लिखता हूं सी आउट, सुनना ध्यान से अब, राइट? इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो आप। पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर क्या लिखा था हमने? P इक्वल टू M% ऑफ A, है ना, R इक्वल टू, और मैं आपको भी इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट बता दूंगा, डोंट वरी, R इक्वल टू M% ऑफ P, राइट? अब यदि मान लो मैंने यहां लिखा सी आउट, सुनना ध्यान से, सी आउट A, सी आउट, अभी कुछ स्टेटमेंट, सी आउट A, सी आउट P, सी आउट पॉइंटर P, सी आउट R, सी आउट पॉइंटर R, और सी आउट पॉइंटर पॉइंटर R। मतलब ये R 3 है, मैं 3 वैल्यू रिटर्न करेंगे, एक R, एक पॉइंटर R और एक पॉइंटर पॉइंटर R। तीनों में डिफरेंस समझो आप। देखो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, A की वैल्यू 50, A की वैल्यू मिलेगी 50, ठीक है। P मतलब P की वैल्यू मतलब A का एड्रेस, दिस इज 11281 जो हमारे हिसाब से है। पॉइंटर P मतलब P जिसको पॉइंट कर रहा है, P किसको पॉइंट कर रहा है? A को, तो इसकी वैल्यू 50। R मतलब R की वैल्यू है 10101। पॉइंटर R, देखो आप जब डबल पॉइंटर होते हैं तो उसको पॉइंटर R को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर R का मतलब है एक स्टेप ऊपर चलो, जैसे पॉइंटर P का मतलब यहां गया, इसकी वैल्यू प्रिंट करी। पॉइंटर R का मतलब है R जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, तो R जिसको पॉइंट कर रहा है वो है P, और P की वैल्यू एड्रेस है, नो डाउट, लेकिन यहां प्रिंट होगा 11281। पॉइंटर R का मतलब है R जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, तो R जिसको पॉइंट कर रहा है वो है P, और P की वैल्यू क्या है? 11281। और यहां समझो पॉइंटर R का मतलब है R जिसको पॉइंट कर रहा है और वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। R जिसको पॉइंट कर रहा है वो है P, और P जिसको पॉइंट कर रहा है वो है A। तो यहां जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी 50, यहां मुझे वैल्यू मिलेगी 50। अब छोटे से एग्जांपल से जरा पावर ऑफ पॉइंटर को समझो, आप ध्यान से समझो। यदि मान लो मैंने आपसे पूछा कि इसके बाद यदि मैं लिख देता हूं प्लस प्लस पॉइंटर R, सुनो आप, यदि मैंने लिख दिया प्लस प्लस
पॉइंटर पॉइंटर आर है ना, पॉइंटर आर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, पॉइंटर पॉइंटर आर का मतलब है वैल्यू मिलेगी आपको 50। लेकिन मेरे बच्चे यदि मैंने यहां पे लिख दिया प्लस प्लस पॉइंटर पॉइंटर आर और आपसे पूछता हूं ओके टेल मी द वैल्यू ऑफ ए, इसके बाद ए की वैल्यू बताओ मुझे, प्लस प्लस पॉइंटर पॉइंटर आर के बाद ए की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे ये सीधे ए की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई है 51। अब इस पूरे प्रोग्राम में आप एक चीज नोटिस करो, कहीं भी मैंने आर को ए के साथ डायरेक्ट रिलेशन दिया है क्या, डायरेक्ट, चलो पी के पास तो मान लिया ए का एड्रेस है, लेकिन आर का ए से तो कोई कंसर्न ही नहीं है ना, आर का डायरेक्ट कनेक्शन तो हमने ए से किया ही नहीं है, वाया किया है नो डाउट, लेकिन आर को यह पावर दे दिया है आपने कि वो कहीं भी मेमोरी में बैठा होगा और सीधे ए की वैल्यू को बदल देगा। तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ अ पॉइंटर की बॉस, इसको अगर एक बार एड्रेस मिल गया तो ये मेमोरी में किसी भी लोकेशन पे बैठा है ये वहां से जाके वैल्यू को चेंज कर सकता है। और इसीलिए पॉइंटर जितने अच्छे हैं उतने ही प्रोग्रामिंग के लिए थोड़े से खतरनाक भी हैं, क्योंकि इनको यदि एड्रेस मिल गया तो ये सीधे वैल्यू को बदल देंगे। तो ये अच्छे भी और ये थोड़े से टिपिकल भी हैं, खतरनाक भी हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसीलिए यही कारण है कि फ्यूचर लैंग्वेजेस में यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज पॉइंटर, पाइथन में कोई डायरेक्ट पॉइंटर का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जावा नेवर यूज पॉइंटर फॉर द प्रोग्रामिंग लेवल, जावा बैकग्राउंड में यूज करते हैं, ये हर लैंग्वेज बैकग्राउंड में पॉइंटर को यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट है उसमें C++ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम बोलते हैं जावा का जो कंपाइलर है वो C++ में लिखा गया हुआ है, पाइथन C++ के सिंटैक्सेस को यूज करता है, बट दे बोथ नेवर यूज पॉइंटर। इस तरीके से बैकग्राउंड में दे आर यूजिंग पॉइंटर, बट हम जब जावा पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं जावा डोंट हैव पॉइंटर कॉन्सेप्ट, पाइथन डोंट हैव पॉइंटर कॉन्सेप्ट। रीजन कि बॉस क्या है, ये कहां पे बैठे हैं, किससे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये देखा जाए तो प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा भी है और टिपिकल भी है ना, मतलब अच्छे प्रोग्रामर और बुरे प्रोग्रामर दोनों होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है क्या पॉइंटर को किस लिए यूज कर रहे हैं। ओके तो ये जो कॉन्सेप्ट है आई होप आपको समझ में आ रहा है कि बस पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, और रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वो वेरिएबल होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है या किसी और की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, लेकिन अगर वो रेफरेंस बना है तो उसके पास ये पावर है कि वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर सकता है। जैसे यहां पे हमने P को रेफरेंस बनाया A का और R को रेफरेंस बनाया P का, तो R एक P का तो रेफरेंस बना ही है, पर R इनडायरेक्टली A का भी रेफरेंस बन गया, क्योंकि R जिसका रेफरेंस बना है वो ऑलरेडी किसी का रेफरेंस है। तो R के पास भी ये पावर है कि वो A को बदल देगा और P के पास तो है ही, क्योंकि जब हमने पॉइंटर पॉइंटर आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहां पर एक आर है, एक पॉइंटर आर है और एक पॉइंटर पॉइंटर आर है। देखो आप तीनों की वैल्यू, गॉट इट। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। मैंने अभी आपको कोई यूटिलिटी नहीं बताई है, ठीक है, मैंने आपको अभी केवल ये एक्सप्लेन किया है कि पॉइंटर क्या होता है। दैट इज ओनली द कॉन्सेप्ट कि पॉइंटर मतलब क्या होता है और किस तरीके से पॉइंटर परफॉर्म करते हैं प्रोग्रामिंग में, इनकी यूटिलिटी क्या है, इसको यूज करके किस तरीके की एप्लीकेशन बनेगी, वो सब आगे की कहानी है। ओके तो ये कॉन्सेप्ट अब आप देखो, एक एग्जांपल और समझो। सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूं इंटीजर a इक्वल टू 5 कॉमा पॉइंटर p कॉमा पॉइंटर, सपोज एक सिंपल पॉइंटर ले लिया मैंने, पॉइंटर p मतलब ये पॉइंटर टू पॉइंटर नहीं है, इट इज सिंपल पॉइंटर, सपोज p1, ठीक है, इसको P1 ले लेते हैं, इसको P2 ले लेते हैं, दो पॉइंटर ले लिए, पॉइंटर P1 और पॉइंटर P2, राइट। इस एग्जांपल से मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं, P1 इक्वल टू M% ऑफ A, ठीक है, P1 के पास किसका एड्रेस है, A का, ठीक है, P2 इक्वल टू M% ऑफ A, P2 के पास भी किसका एड्रेस है, A का, मतलब एक सिंगल वेरिएबल के मल्टीपल रेफरेंस हो सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल के मल्टीपल रेफरेंस हो सकते हैं। ध्यान से सुनना कि इसका मतलब यह है कि A का जो एड्रेस है, A की वैल्यू है सपोज 5, एड्रेस से मान लो इसका 1012 मान लो, तो ये P के पास भी A का एड्रेस है, दैट इज 1012, तो P भी A का रेफरेंस बना है, P1 भी, और P2 के पास भी यही 1012 है, तो P2 भी A का रेफरेंस बना है। तो एक सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल पॉइंटर पॉइंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कैन ए सिंगल वेरिएबल कैन ए मल्टीपल पॉइंटर
हैविंग द एड्रेस ऑफ द सेम वेरिएबल, यस, मल्टीपल पॉइंटर एक ही वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। तो अब इसके बाद कहानी ये बोलती है कि यदि मैंने लिखा प्लस प्लस पॉइंटर P1 प्लस प्लस A माइनस माइनस पॉइंटर P2, ठीक है, और यदि मैं इसके बाद आपसे पूछता हूं सी आउट A की वैल्यू, पॉइंटर P1 की वैल्यू और पॉइंटर P2 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा प्रोग्राम है, देखो आप वीडियो पॉज करके आप मुझे इसका आंसर बताइए कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो यदि मैं इस प्रोग्राम को सिस्टम पे रन करूंगा, मैं आपको बाकायदा रन करके बताऊंगा, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा वो समझो आप। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, P1 और P2 दोनों किसका एड्रेस होल्ड किए हुए हैं, A का, मतलब P1 भी रेफरेंस है A का और P2 भी रेफरेंस है A का, राइट। जब हमने लिखा प्लस प्लस पॉइंटर P1, इसका मतलब है P1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई, 6। जब आपने प्लस प्लस A किया तो A की जो करंट वैल्यू है 6, वो बढ़ के हो गई 7। फिर जब मैंने माइनस माइनस पॉइंटर P2 किया तो P2 भी तो इसी का रेफरेंस है ना, तो ये बढ़ के फिर से कितना हो गया, 6। सो द फाइनल वैल्यू जो A की प्रिंट होगी वो 6 होगी, जो पॉइंटर P1 की प्रिंट होगी वो भी 6 होगी, और जो पॉइंटर P2 की प्रिंट होगी वो भी 6 होगी, क्योंकि तीनों कॉमन वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। A भी जिस वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, पॉइंटर P1 और पॉइंटर P2, ये सब कॉमन वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। So the value of A, value of P1 and value of P2 all are equal same, क्योंकि हमने दो पॉइंटर को रेफरेंस बनाया है कॉमन वेरिएबल का। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चॉइस ही नहीं है ना समझने वाली। आपके पास चॉइस नहीं है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, समझना पड़ेगा बेटा। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि पॉइंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन C++, जिसका इंप्लीमेंटेशन अभी हम आगे देखने वाले हैं मल्टीपल तरीके से। अभी हम वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पॉइंटर काम आएगा, ठीक है। जब हम आगे जाके क्लासेस के कॉन्सेप्ट देखेंगे, पॉइंटर ऑब्जेक्ट वहां काम आएगा। अभी हमने अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन अरे पे अभी हम पॉइंटर को यूज करने वाले, कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम पॉइंटर को यूज करेंगे। सो देयर आर मल्टीपल प्लेसेस, और जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि डेटा स्ट्रक्चर का तो 70-80% कॉन्सेप्ट जो है वो पॉइंटर पे बेस्ड होता है, क्योंकि वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर आपको समझ में आए हैं। और एक बार देखें हम कि आज हमने पॉइंटर को लेके क्या क्या बात की है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि पॉइंटर्स आर द रेफरेंस वेरिएबल, और आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि रेफरेंस वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, दे आर एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ सम अनदर वेरिएबल, राइट। देन आफ्टर हमने देखा पॉइंटर का डिक्लेरेशन, एड्रेसिंग ऑपरेटर क्या होता है। तो मैंने आपको ये बताया था, जो एम्परसेंड है ये एड्रेसिंग ऑपरेटर भी है, और यही आपका बिटवाइज ऑपरेटर भी है ना। शायद हमने देखा था कि ये एड्रेसिंग ऑपरेटर भी है और ये बिटवाइज ऑपरेटर भी है, ठीक है। आई थॉट मैंने ओवरराइट कर दिया। तो एड्रेसिंग ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर दोनों है एम्परसेंड, लेकिन इसको एज ए बिटवाइज अगर आपको यूज करना है तो मैंने आपको बोला कि आप मेरे बिटवाइज ऑपरेटर वाले वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर के लिए हमने एम्परसेंड को कैसे यूज किया है। उस समय हमने बोला था दिस इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं दिस इज एड्रेसिंग ऑपरेटर। तो ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है, ये एड्रेसिंग ऑपरेटर भी है और ये बिटवाइज एंड का भी काम करेगा, ओके। देन हमने यहां पर बात की कि बॉस किस तरीके से हम एड्रेस को प्रिंट करेंगे, ओके। और फिर हमने एग्जाम्पल देखा कि बॉस यदि आप पॉइंटर के थ्रू इंक्रीमेंट करते हैं या ए के थ्रू इंक्रीमेंट करते हैं, वैल्यू कॉमनली चेंज होगी, क्योंकि ए इस 50 जो है वो ए की एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो पॉइंटर है इसके पास ए का एड्रेस है, मतलब पॉइंटर ए का रेफरेंस बन के ए की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। और फिर हमने ये भी एक कॉन्सेप्ट देखा कि एक सिंगल पॉइंटर के बाद हमने ये देखा, ये वैल्यूज मैंने आपको बताई थी कि ए की वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ ए क्या होगा, पी की वैल्यू क्या होगी। देन हमने बात की यहां पे कि पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या डिफरेंस होता है, विच इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, कि पॉइंटर मतलब वो वेरिएबल जो किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं, और पॉइंटर टू पॉइंटर वो है जो पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करते हैं, और इसीलिए उनको पॉइंटर टू पॉइंटर कहा जाता है।
सिंपल पॉइंटर मतलब जो नॉर्मल को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब जो पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, राइट। और फिर ये एग्जांपल्स हमने देखा कि एग्जांपल हमने बात की कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होते हैं, और फिर हमने यहां पर देखा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एक सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल पॉइंटर पॉइंट कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल वेरिएबल के मल्टीपल रेफरेंस हो सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने बात की पॉइंटर के टॉपिक्स में, जहां पर हमने काफी डिटेल में पॉइंटर के बारे में डिस्कशन किया है। लेकिन पार्ट 1 में, जैसे मैंने आपको शुरू से कहा है कि पार्ट 1 में हमने केवल पॉइंटर के बारे में समझा है। अब आगे इसके हम पॉइंटर से ही रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अक्सर टॉप एमएनसी में पूछे गए हैं कि पॉइंटर को लेके किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे, जो इस केवल और केवल पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात होगी। और फिर तीसरी स्टेप में हम पॉइंटर की यूटिलिटी को समझेंगे। पॉइंटर्स के साथ हम कॉल बाय रेफरेंस वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे फंक्शन की, ठीक है। जो टॉपिक अभी हम छोड़ के आए हैं कि मैंने कॉल बाय वैल्यू, रिटर्न बाय वैल्यू तो आपको पढ़ा दिया था फंक्शन में, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस का टॉपिक अभी भी हमारा वेटिंग स्टेट पे है। और वो इसलिए है क्योंकि हमें पॉइंटर के बाद ही वो टॉपिक समझ में आएगा। तो सारी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में। बस बने रहिए इस कोर्स में, समझते रहिए। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे इसी पॉइंटर के पार्ट 2 में कुछ और शानदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।